आज माता रानी के दूसरा दिन है। मां भगवती को आज ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। जब माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही थीं, 10,000 वर्षों तक माता पार्वती जी ने बिल्व पत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की। तब से ही भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। शंकर जी को बिल्व पत्र क्यों चढ़ता है, कोई ये सवाल करे तो इसका उत्तर ये है कि 10,000 वर्षों तक माता पार्वती ने जंगल में रहकर बिल्व पत्ते खाकर, बेल के जो पत्ते जिन्हें हम बिल्व पत्र कहते हैं, वो खाकर माँ भगवती ने शिव की आराधना की। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मेरी आराधना करके आपने बिल्व पत्र खा खा कर मेरी आराधना की, इस बिल्व पत्र ने आपके प्राणों की रक्षा की, तो अब मैं इसे धारण करूंगा। इसलिए भगवान बिल्व पत्र स्वीकार करते हैं। और भगवान माँ भगवती ने जो 10,000 वर्ष तक घोर तप किया, उस समय तप कर रही थी तो वो ब्रह्मचारिणी ही है। तो उस ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आज पूजन होता है माँ भगवती का दूसरे दिन। इसलिए आज माँ भगवती के अनेक रूप हैं, अनेक स्वरूप हैं। भगवान माँ भगवती के अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं। उनमें से एक नाम है ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारी केवल वो नहीं जो शादी ना करे, केवल आज की भाषा में लोग क्या मानते हैं, जो शादी ना करे उसे लोग अरे ये ब्रह्मचारी है। ना जी, शादी करने के बाद भी जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी परपुरुष को ना देखती हो, और जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी पराई नारी को ना देखता हो, वो गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं। ये ब्रह्मचर्य है। स्त्री भी ब्रह्मचारी है और पुरुष भी ब्रह्मचारी है। जो अपने गृहस्थ को बड़ी मर्यादा में चलाएं, मर्यादित रहें, वो सब ब्रह्मचारी ही हैं। तो आज के दूसरे दिन की नवरात्रि से हम ये जानें कि माँ भगवती हमें ये कहना चाहती हैं कि हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। कुल मिला के द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। हमें ब्रह्मचारी बनना चाहिए। आज हम लोगों का विवाह गृहस्थ जीवन क्यों है? गृहस्थ जीवन का अर्थ ये नहीं है कि आप जरूरत से ज़्यादा भोगी हो जाएं। गृहस्थ जीवन का ये अर्थ होता है कि आप गृहस्थ में प्रवेश करें और योग्य संतान के लिए आप संबंध बनाकर योग्य संतान प्राप्त करें। बस भोगों का आश्रय श्रेष्ठ संतान के लिए हो, ना कि केवल सांसारिक सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए लोग अपने जीवन की तपस्या, अपनी शक्ति छीन कर देते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम गृहस्थ में रहकर भी भोगों से मन को हटाने की पूरी कोशिश करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जो आदमी, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए हम बोल रहे हैं, जो पुरुष जरूरत से ज़्यादा भोग लेता है, वो जरूरत समय से पहले बुढ़ा हो जाता है, समय से पहले बीमारियों का दास हो करके समय से पहले मर जाता है। कई लोग बोलते बीमारी बीमारी बीमारी। क्यों बीमारी है? तुमने जरूरत से ज्यादा अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, इसलिए बीमार बनो, जल्दी मर भी जाओगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शक्ति तो वही है, एनर्जी तो वही है। इसलिए पुरुष अपने तेज को, अपने वीर्य को बचा के रखे। वो उसकी ताकत है, वही उसका बल है, वही उसका सबसे बड़ा धन है ना। पुरुषों का पुरुषत्व ही उसका धन है, स्त्रियों का स्त्रीत्व ही उनका धन है। लेकिन आज लोग भोगों के कारण, जरा से सुख, क्षणिक सुख के कारण अपने तेज को, अपनी शक्ति को पानी की तरह बहा देते हैं और बाद में रोते हैं कि महाराज जी हम समय के पहले बूढ़े हो गए, समय के पहले बीमारियों ने आकर के नुकसान पहुंचाया। क्यों ना आए? इसलिए 100, 125 साल तक लोग हजारों साल तक जिंदा रहते थे। किसके बल पर? आपके अपने ब्रह्मचर्य के बल पर। इसलिए आज ब्रह्मचारिणी मैया ये सिखाती हैं कि गृहस्थ में रह के भी संयमी बनो,
संयम से रहोगे तो गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। और यही गृहस्थों का धर्म है। नारी और पुरुष दोनों मन भोगों से हटाएं और भगवान में मन को लगाएं। बहुत भोग लिया, भोग देख लिया, सुख कितना है, अब बस करो, भगवान का चिंतन करो। नहीं तो सच कहें ये भोग हमें ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, और अंत में क्या बचेगा? कुछ नहीं। शरीर में नाभि के नीचे जो शक्ति निकल गई वो वासना है, और जो तेज नाभि के ऊपर आ गया वही भगवान की उपासना है। शक्ति आपके पास देखो है, अब वो शक्ति चाहे तो संसार के भोगों में खर्च कर लो, चाहे भगवान की प्राप्ति में लगा लो, उतनी ही है शक्ति, तो उतनी ही हमारे पास। अब उसका उपयोग क्या करना आपकी मर्जी। इसलिए भगवान में अधिक मन लगे और संसार से मन धीरे धीरे देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़ें, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़ें। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को भगवान में लगाओ और भगवान का चिंतन करते हुए आज द्वितीय दिवस की आराधना 2 कन्याओं को भोजन करा के और माँ भगवती से आशीर्वाद लो कि माँ हम सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें और सदा हमारा मन भोगों से दूर रहे, पराई स्त्री पराई पुरुष से मन सदा दूर रहे। स्वप्न में भी मन इतना पवित्र कर लो कि स्वप्न में भी पराई नारी पराई पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना हो, कभी स्मृति ना बने। ऐसा भगवान से माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ मेरी इंद्रियां मेरा मन पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। यशोदा माँ के गर्भ से भी एक कन्या ने जन्म लिया था। कन्या का नाम था कन्या, उसी कन्या का अब कोई पूछ ले आपसे कि बताओ ये नवरात्रि माँ भगवती का जन्म कहाँ से हुआ, तो माँ भगवती की माता का नाम है यशोदा। जब देवकी माता ने कृष्ण को जन्म दिया उस समय यशोदा माँ ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। अदला बदली हो गई, देवकी के बेटे को यशोदा के पास छोड़ दिया और यशोदा की बिटिया को कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा। वही कन्या हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजा धारण करके मां भगवती खड़ी हो गई। उन्हीं माता को विंध्यवासिनी मैया कहते हैं। विंध्याचल पर्वत में आज वही स्वरूप है। वो मां यहां मथुरा से विंध्याचल चली गई थी। ये दास अनिरुद्ध ने विंध्यवासिनी मैया का भी दर्शन किया है। तो विंध्याचल चली गई मां अष्टभुजाधारी। अब भगवान ने कहा देवी जाओ, मैं जन्म लेने वाला हूं, तुम भी जन्म लो, तुम्हें 9 नाम से लोग जानेंगे पहचानेंगे। वही विंध्यवासिनी मैया को, वही दुर्गा को, वही शक्ति को आज नवरात्रि के नाम से 9 देवियों के नाम से पुकारा जाता है। वही ये माँ यशोदा की बेटी है। जैसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा और वो हाथ से छूटकर आकाश में जाके अष्टभुजाधारी। मैया के 8 हाथ क्यों हैं? मैया आप लोगों के हाथ कितने होते हैं? कितने? गलत उत्तर है। इस धरती की प्रत्येक स्त्री के हाथ 8 ही होते हैं। आपके भी 8 हाथ है। सच्ची बताएं, आप लोग अपने आप को जानते ही नहीं। आपका परिचय आपको ही नहीं पता। आपके अष्टभुजा आज भी हैं। देखो ना कैसे एक पत्नी अपने पति के लिए दोनों हाथ बढ़ाती है। पति कहे कि नाश्ता बनाओ, तुरंत पति ऑफिस जा रहा है, तुरंत नहा धो करके तैयार हो गई पति के पहले और नाश्ता बनाने लगी, चाय बना। तभी ससुर जी ने आवाज लगाई, अरे बहू चश्मा कहाँ है? तुरंत नाश्ता को छोड़कर अपने पति की सेवा के लिए खड़ी थी, पर ससुर की आवाज पर दौड़ पड़ती है, ये ससुर जी ये चश्मा आपका है। एक नारी को तभी उसके बेटे ने आवाज लगाई, माँ
हमारा टिफिन कहाँ, हमारा बैग कहाँ। तुरंत माँ दौड़ पड़ती है अपने बच्चे के लिए, ये तेरा टिफिन है, ये तेरा बैग है, स्कूल जा। उसी समय बच्चे को स्कूल भेज रही है, उसी समय पति को दफ्तर भेज रही है, उसी समय ससुर जी को चश्मे और चाय की जरूरत पड़ी तो चाय भी बना रही है। एक समय में 4 काम कर लेती है स्त्री, इसलिए 4 काम करने वाली 8 हाथ से वो काम करती है। पूरे गृहस्थी की जिम्मेदारी इन 2 हाथों से थोड़ी होती है, आपके अनेक हाथ हैं। 2 हाथ से पति को, 2 हाथ से बच्चों को, 2 हाथ से सास ससुर को, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां स्त्रियों की होती हैं। घर की साफ सफाई से लेके घर की जिम्मेदारी, घर में राशन नहीं है, नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, नमक तेल नहीं है, घी नहीं है, पुरुष को इसकी कोई जानकारी नहीं होती कि घर में शक्कर है, पत्ती है या नहीं। नारी इसका पूरा ख्याल रखती है और ख़त्म होने के पहले इसकी तैयारी करती है कि ख़त्म हो जाएगी तभी नहीं, उसके पहले बुला के रखवा लेती है, क्योंकि ख़त्म हो गई तभी कोई मेहमान आया तो मतलब वो हर क्षण हर जगह उसका ध्यान है, हर जगह उसका हाथ है। इसलिए प्रत्येक स्त्री 8 भुजाधारी, स्त्री के 8 हाथ, 8 भुजाधारी। और बैठी किस पर है? अच्छा, 8 हाथ इसलिए भी हैं स्त्री के, अर्थात माता रानी के। कई लोग कहते हैं ये दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? अरे भाई, दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गा माँ है। किस किस की माँ है? माँ सबकी माँ है, 4 बच्चों की। दुर्गा मैया के 4 बेटे हैं। माँ भगवती के कितने बेटे हैं? दुर्गा मैया मैं बोल रहा हूं तो दुर्गा में सभी माताएं आ गई, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, सब एक ही तत्व। इस बात को हमने कल समझाया था, अब एक ही बात को बार बार नहीं समझाएंगे। दुर्गा मतलब लक्ष्मी, दुर्गा मतलब पार्वती, कुछ भी शक्ति एक है, श्री मतलब लक्ष्मी, ठीक है। तो माता जी के हम 4 बेटे हैं। हम कितने भाई हैं? 4 भाई। कौन कौन से भाई? पहला भाई ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हम 4 भाई हैं। 4 भाइयों में बड़े भाई कौन? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हम चारों एक ही पिता की, एक ही माँ की संतान है। माँ दुर्गा कहती हैं मेरे 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि ये हाथ मेरे नहीं, मेरे 4 बच्चों के ही मेरे हाथ हैं। ये 4 बच्चों को खड़ा किया जाए तो 8 हाथ होते हैं ना। और माँ कहती हैं कि तुम चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम जिस दिन संगठित हो जाओगे उस दिन तुम शेर की भी सवारी कर लोगे। क्या मजाल किसी की कि तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, लेकिन तुम तो बटे हो ना आपस में, जातवाद में। इसलिए लोग आके हम पर हुकूमत करते हैं, हमें कहीं कोई लूट ले जाता है, कोई हमें गुलाम बना लेता है ना। आक्रांता आके लूट गए, गुलाम बनाया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आपस में लड़ने की बीमारी है। हम लोग तो इस बात पे लड़ते हैं, अरे हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं। अरे पगले, तुम चारों एक ही बाप की संतान हो। ये झगड़ा करने को कहा किसने? वेदों में तो कोई झगड़ा नहीं है। वेदों में तो ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जत वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। एक ही वेद में एक ही जगह पर चारों की उत्पत्ति बताई है, एक से, श्रीमन्नारायण से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों एक हैं। कोई छुआछूत हमारे भारत में नहीं है, लेकिन आज के कुछ मूर्ख लोग छुआछूत की भावना भी रखते हैं। क्या भगवान श्री राम ने छुआछूत रखी शबरी माता से? शबरी माता भी तो कोल भीलों की बेटी हैं। क्या राम जी ने छुआछूत रखा? नहीं जी। जब भगवान छुआछूत नहीं रखते तो हम कौन होते हैं? परमात्मा की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले। इसलिए इंसानियत से प्यार करो, इंसानों से प्यार करो, जो सनातनी है उनसे प्यार करो, जो आपके अपने हैं उनसे प्यार करो, और एक दूसरे की तरक्की से प्रसन्न रहो। ये नहीं कि वो तरक्की क्यों कर गए तो आप जलने लग जाओ, कोई फायदा नहीं। हमें प्रसन्न रहना चाहिए कि हमारा अपना है। और जातवाद का जहर घोल दो मेरी माँ, अर्थात नष्ट कर दो जातवाद का जहर, खत्म कर दो। नहीं तो ये जातवाद का जहर घोल घोल के आपस में हम लोगों को लड़ा लड़ा के, और आक्रांताओं ने सोचिए कितने 100 वर्षों तक राज्य किया। 700 साल तक गुलाम रहा भारत, कुछ अंग्रेजों से, कुछ मुगलों से।
गुलामी की हमने। क्यों गुलामी की? क्योंकि वो यही कहते थे फूट डालो शासन करो। आपस में लड़ाते थे हम लोग, जातवाद पे लड़ते। बड़ा राजा, अरे मैं क्षत्रिय हूं, छत्री छत्री लड़ जाते थे आपस में। यदि भारत के राजा आपस में लड़े ना होते ना तो क्या मजाल किसी की कि भारत की तरफ आंख उठा के देख लेता। विडंबना तो ये थी कि हमारे अपने लोग लड़ते। झांसी की रानी पर अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया झांसी के किले पर, तो क्यों कर लिया? क्योंकि झांसी की रानी के अपने कुछ मंत्री गद्दार हो गए थे। उन्हें बता दिया कि यहां से आओ, ये तैयारी लो। जयचंद्र जैसे लोग यहां पाए जाते हैं। भारत में कहते हैं ना दूसरों से लड़ा जा सकता है मेरी मां, अपनों से नहीं लड़ा जा सकता। एक कुल्हाड़ी ने जंगल काटना शुरू किया तो एक पेड़ ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे कुल्हाड़ी हमें क्यों काटती है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? पेड़ ने, वृक्ष ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे बहन कुल्हाड़ी तूने पूरा जंगल उजाड़ दिया, हमारे पुत्र पौत्रादि सारे बच्चों को तूने नष्ट कर दिया। कुल्हाड़ी बहन हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हमें क्यों काट रही है? कुल्हाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, पेड़ भाई साहब मेरी क्या ताकत थी कि मैं तुम्हें काट सकती थी, तुम्हारे अपनों ने ही मेरा सहयोग किया है, इसलिए मैं तुम उजाड़ रही हूँ, तुम्हें काट रही हूँ। कैसे? अरे कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा होता है, देखा होगा, डंडा लकड़ी का। अरे जंगलों को काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। क्या बताएं, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है मेरी माँ। चलो कोई बात नहीं, पुरानी बातों को ना करें। अब हम प्यार से रहें, भाईचारे से मिलजुल के रहें। कोई जहर ना हो जातवाद का, ऊंच नीच का। प्यार से, इंसानियत के नाते सबसे रहो मिलजुल के।